2016 में जब जियो लॉन्च हुआ था तब मुकेश अंबानी ने कहा था डेटा इज़ द न्यू ऑयल और आज पूरा इंडिया सस्ते इंटरनेट पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब मुकेश अंबानी एक और बड़ी क्रांति रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहे हैं। इस बार स्लोगन बदल चुका है। अब वो कह रहे हैं AI इज़ द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। रिलायंस अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट इंडिया को AI की दुनिया में किराएदार से हटाकर मालिक बनाने के लिए है। चलिए इस प्लान की गहराइयों को समझते हैं। तो न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी का विजन बहुत क्लियर है। उनका मानना है कि इंडिया को अपना खुद का AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने 3 बड़े पिलर सेट किए हैं। गीगावाट स्केल डेटा सेंटर। AI को चलाने के लिए चाहिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर, जो दोस्तों रिलायंस जामनगर में दुनिया के सबसे बड़ा AI रेडी डेटा सेंटर बनाएगा। मतलब अब हमारा डेटा और हमारी प्रोसेसिंग इंडिया के अंदर ही होगी। इन पावर सरप्लस। ये डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अंबानी का मास्टर स्ट्रोक ये है कि वो इन सेंटर्स को रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन से चलाएंगे। इससे AI की कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि एक आम आदमी इसे अफोर्ड कर सकेगा। इंडिया में सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग ही नहीं हैं, बल्कि अंबानी का फोकस है कि AI किसानों, छात्रों और छोटे व्यापारियों के लिए उनकी अपनी भाषा हिंदी, तमिल, मराठी, मल्टीपल लैंग्वेज में काम करे। तो अक्सर लोग पूछते हैं क्या AI हमारी नौकरियां खा जाएगा। इस पर मुकेश अंबानी का स्टैंड बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में कहा कि AI नौकरियां छीनेगा नहीं, बल्कि हाई स्किल जॉब पैदा करेगा। सोचिए जब एक छोटा दुकानदार AI का यूज करके अपना स्टॉक मैनेज करेगा, या एक किसान डिजिटल असिस्टेंट से अपनी मिट्टी सॉइल का टेस्ट रिपोर्ट समझेगा, तो हमारी इकोनॉमी किस रफ्तार से बढ़ेगी। उनका टारगेट है AI को मास मार्केट तक पहुंचाना, जैसे उन्होंने 4G को पहुंचाया था। तो मुकेश अंबानी का ये 10 लाख करोड़ का सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हमने इंटरनेट की रेस में थोड़ी देरी कर दी दोस्तों, लेकिन AI की रेस में हम पीछे नहीं रह सकते। मुकेश अंबानी जी का कहना है कि इंडिया को AI किराए पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनको अपना खुद का बनाना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस एक बार फिर जियो की तरह AI मार्केट को पूरा बदल देगा? क्या हम ग्लोबल AI पावर बना पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।